जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, जैसे कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री चल रही है हमारी और ये एक्सरसाइज हमारी 8.1 है। 8.1 की एक्सरसाइज पर हम क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं। तो मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 10 को हल कराऊंगा। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज एबीसी में इसका कोण भी समकोण है। यह tan a बराबर 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए cos c प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। दो क्वेश्चन दिए हैं इसमें, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों क्वेश्चन को हल करेंगे हम। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को हल करेंगे हम। देखिए किस तरीके से हल करना है। पहले आप यहाँ पे समझिए, tan a बराबर उसने 1/√3 दिया हुआ है और त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है। इसमें कहा है उसने बी कोण समकोण है। अगर बी कोण समकोण दिया है, यहाँ पर बी कोण समकोण है, तो आप यहाँ ए मान सकते हैं या सी भी मान सकते हैं। यहाँ पर ए भी मान सकते हैं, यहाँ पर सी भी। इससे कोई दिक्कत नहीं है। इन कोणों को आप किसी भी नाम से मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे आधार बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो लंब/√3, लंब लंब तो आ गया एक एक, और tan a आधार आ गया √3। जब आप इसको निकाल लेंगे, किसे निकालेंगे, कड़ को, यानी एसी को। एसी को किस तरीके से निकालेंगे, एसी बराबर, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, इसका वर्ग ए बी का वर्ग तो 1 का स्क्वायर, प्लस इस बी सी का वर्ग तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो एसी बराबर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 4, 4 में से बाहर निकलेगी 2, तो ये कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कड़ कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है उसने, आपको जो मान निकालने है वो साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले आपको इनकी वैल्यू निकालने से पहले थोड़ा यहाँ पर समझ लो, समझ लो। अगर यह साइन ए दिया है तो साइन ए यहाँ पर देगा ट्रायंगल में, आप पहले लिख रहा हूं मैं साइन ए। ठीक है, उसके बाद में साइन लिया, फिर साइन सी लिख रहा हूं मैं, साइन सी, फिर कॉस ए, फिर कॉस सी। ठीक है, उसके बाद में होता है साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़, तो यहाँ पर लंब बटे कड़, साइन सी फिर ये भी लंब बटे कड़, और कॉस ए आधार बटे कड़, और ये भी आधार बटे कड़। ठीक है, अब देखिए आप क्या करना है यहाँ पर। साइन ए, तो ए इसे मान लेंगे, इस वाले कोण को लेंगे तो लंब ये आएगा। लंब क्या आएगा, ये कोण के सामने लंब होती है, तो लंब होता है √3, और कड़ तो वही है 2। ठीक है, या फिर साइन सी, अब मैं इस वाले कोण को मानूंगा तो लंब हो जाएगा 1, लंब क्या हो जाएगा 1, तो 1 बटे कड़ तो वही 2। कॉस ए, जब मैं ए से मानूंगा तो ये लंब हो जाएगा, होता है आधार, तो ये तो लंब होगा, तो आधार 1 बटे कड़ आ गया 2। समझ लेना आप। अब कॉस सी, अब कॉस सी ये वाला एंगल होगा, तो कॉस सी बराबर आधार बटे कड़ होता है, तो आधार बटे कड़, ये तो लंब हो गया, तो ये आधार बटा, ये आधार बचा √3, √3 बटे कितना बचा 2, ये बचा, ये वैल्यू आ गई। अब डायरेक्ट आपको इनकी वैल्यू रखनी है, पुट करनी है। साइन ए की वैल्यू देखिए आप, साइन ए की वैल्यू √3/2, यहाँ पर गुणा है कॉस सी, कॉस सी √3/2, प्लस कॉस ए 1/2, साइन सी 1/2। ठीक है, अब डायरेक्ट आप गुणा करिए, √3 का √3 में 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/4 हो जाएगा। जब नीचे हर बराबर होते तो इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 4, और नीचे 4, इस 4 से 4 का आंसर आ जाएगा 1। इसका क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, यानी पहले वाले का, क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला सवाल है ना, फर्स्ट, इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड सवाल है, इसको आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड क्वेश्चन को आपको हल करना है, और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है कि कितना आया। तो आप कहेंगे भैया जी हम बिल्कुल बता देंगे कि इसका आंसर कितना आया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।